लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, मुरक्कबात के हवाले से जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने अपने चारों मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इसारी, दूसरा जो मुरक्कब था हमारा तीसरा मुरक्कब इजाफी, और आखिरी जो मुरक्कब हमने पढ़ा वो था मुरक्कब ज़ारी। ठीक है, तो मुरक्कब के हवाले से हमने अपने चारों मुरक्कबात पढ़ लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है जुमला इस्मिया में, यानी जब हम जुमला बनाएंगे तो ये मुरक्कब कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये जो तीन मुरक्कब हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इसारी और मुरक्कब इजाफी, ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा भी बन सकते हैं, मुब्तदा भी बन सकते हैं सब्जेक्ट, और उसकी खबर भी बन सकते हैं। मुब्तदा और खबर दोनों बन सकते हैं, यानी ये मुब्तदा भी बन सकते हैं और इसकी खबर भी बन सकते हैं। लेकिन जो हमारा आखिरी मुरक्कब जो हमने पढ़ा, मुरक्कब ज़ारी, ये जुमला इस्मिया में मुब्तदा नहीं बनता है, ये मुब्तदा नहीं बनता है। मुरक्कब ज़ारी किसी भी जुमला इस्मिया में दो चीजें बनता है। नंबर एक, मुताल्लिक खबर, यानी जो उसमें खबर होगी उसकी मजीद वजाहत करने के लिए आता है, यानी खबर के मुताल्लिक आता है। मुब्तदा तो बनता ही नहीं है। मुरक्कब ज़ारी जो है वो मुताल्लिक खबर होता है, यानी खबर की मजीद वजाहत। यानी खबर को, मुताल्लिक खबर से मुराद है कि खबर को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, यानी खबर से रिलेटेड कुछ और चीजें एक्सप्लेन करने के लिए उसको हम यूज करते हैं मुरक्कब ज़ारी को। यानी एक तो वो मुताल्लिक खबर बनता है, और दूसरा, अगर किसी जुमले में खबर मौजूद ना हो या हज़फ कर दी गई हो या हिडन हो, तो उस खबर की ना मौजूदगी में इसको कायम मकाम खबर, यानी असल में खबर नहीं होती, कायम मकाम खबर, यानी खबर की जगह हम उसको मान लेते हैं। खबर की ना मौजूदगी में उसको हम कायम मकाम खबर के मान लेते हैं, और या तो फिर खबर अगर है तो फिर वो हमेशा मुताल्लिके खबर बनकर आएगा। अब इन दोनों की बेहतरीन एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जिससे कि हमें मजीद क्लियर हो जाए कि ये मुताल्लिके खबर क्या है, और अगर खबर मौजूद ना हो तो फिर उसको हम कायम मकाम खबर के लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इन दोनों की एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुरक्कब ज़ारी का जुमला इस्मिया में इस्तेमाल, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है का जुमला इस्मिया में
इस्तेमाल। तो पहला तो ये है कि वो मुताल्लिक खबर बनता है, यानी खबर से मुताल्लिक। और इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो है जो हम नमाज में यानी अजान में पढ़ते हैं, सुबह फजर की अजान में खास तौर से। और वो जुमला होता है कि नमाज नींद से बेहतर है। तो जब भी कोई जुमला आपके सामने आए उर्दू या हिंदी में लिखा हुआ, तो सबसे पहले तो हमें यह तयन करना है कि उसमें मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। तो इसमें जाहिर सी बात है मुब्तदा है नमाज, और उसकी खबर है कि वो बेहतर है। और किस चीज से बेहतर है? नींद से। ठीक है। तो अब अरबी बनाने के लिए आपको सिर्फ कवायद पता होने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम नमाज की अरबी आपको पता है, नमाज की अरबी होती है सलातुन। ठीक है, नमाज की अरबी हो गई। बेहतर की अरबी होती है खैरुन। से की अरबी आपको पता है मिन। और नींद की अरबी होती है नौमुन। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे कवायद हैं, जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं अब तक, अब हम उनको अप्लाई करेंगे। यानी सलात का जो लफ्ज है वो मुब्तदा बनाएंगे। और मुब्तदा के बारे में आपको पता है कि मुब्तदा जो है वो अक्सर मारिफा होता है। तो सलात, यहाँ पर नकिरा इस्तेमाल हुआ, तनवीन आ रही है सलातुन, तो इसको मारिफा बनाएंगे। और मारिफा बनाने का कायदा आपको पता है कि हम उस पे अलिफ लाम दाखिल करते हैं। अलिफ लाम जब दाखिल करा तो सबसे पहला काम तो ये होगा, उसकी तनवीन चली जाएगी और रह जाएगा अल सलातु। कमरी और शमसी हरूफ हमने पढ़े हैं, तो स्वाद जो है शमसी हरूफ में आता है, तो अब लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा, उस पर एक सट डाल देंगे तो वो आ जाएगा अस्सलातु। अस्सलातु एक का कायदा अप्लाई हो गया। दूसरा कायदा हमने अप्लाई करना है कि बेहतर है खबर है। खबर अक्सर नकिरा होती है और मुब्तदा और खबर दोनों हालतें रफा में इस्तेमाल होते हैं। तो खैरुन हालत रफा में भी है, नकिरा भी है, लिहाजा खैरुन पर हमें कोई रूल अप्लाई नहीं करना, वो ऑलरेडी रूल के मुताबिक ही है। अस्सलातु खैरुम मिन। और नींद, नींद यहाँ पर खास है। यहाँ पे जब भी मुरक्कब जारी में जो यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर हम मारिफा ही लाते हैं। मजीद ये कि अगर हमें नकीरा लाने की कोई जरूरत हो तो नींद, मौत को भी नींद कहते हैं। ठीक है। और एक जो हम रात को सोते हैं वो भी एक नींद होती है, वो एक छोटी नींद होती है, छोटी मौत होती है। तो अब इसको मारिफा बनाने के लिए इस पे अलिफ लाम दाखिल करा। और शमसी हरूफ के हवाले से आपको पता है कि नून भी शमसी हरूफ में आता है, तो इस पर भी साद आ जाएगी। और मिन की वजह से ये हालत जर में चला जाएगा, ये हो जाएगा नौमी। और मिन के नून साकिन को जब आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो जबर लगाएंगे, लाम भी पढ़ने में नहीं आएगा। हमजा हमजतुल वस्ल है तो पीछे से मिला के पढ़ेंगे तो लिखा रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। और हमारा जो जुमला बन गया वो बन गया अस्सलातु खैरुन मिनन नौमी। और तजवीद के मजीद कवायद अब जब हम अप्लाई करते हैं तो अहले ज़बान इसको पढ़ने के लिए जब भी नून आता है और उसके बाद कुछ यारमलून जो हमने पढ़े थे लफ्ज, यानी या रा ला मीम लाओ, मीम लाम वाओ और नून जैसे शब्द आते हैं, तो फिर इसको एक छोटे से मीम के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मीम है तो इस पे सट डाल देते हैं। जुमला बन गया हमारा अस्सलातु खैरुम मिनन नौमी। तो ये जो मिनन नौम का लफ्ज है, अगर इसकी हम वो करें, एनालिसिस करें, तो ये तो मुब्तदा हो गया, ये उसकी खबर हो गई। ठीक है। और ये जो मुरक्कब बना मुरक्कब जारी, ये हो गया हमारा मुताल्लिक खबर, यानी खबर से मुताल्लिक मजीद एक्सप्लेनेशन हो गई। तो मुब्तदा अपने खबर और मुताल्लिक खबर से मिलकर ये बन गया हमारा जुमला इस्मिया। ठीक है। मुब्तदा अपने खबर से मिलकर यहाँ पर
जुमला इसमें बन गया, यानी अस्सलातु खैरुम मिनन नौमी, नमाज नींद से बेहतर है। अब दूसरा इसका जो है, अगर खबर मौजूद ना हो तो उसके जगह पर कायम मकाम खबर हम लेते हैं। और उसकी बेहतरीन एग्जांपल है, कुल शुक्र तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो हम्द का लफ्ज होता है हमदुन, शुक्र के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो हमदुन, के लिए लाम आता है, और जब लाम में इस पर दाखिल होता है तो हमजा भी लिखने में नहीं आता, अल्लाह ही हालत जर में चला जाएगा। हमदुन लिल्लाही, अब हम मुब्तदा बनाएंगे तो इस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये हो जाएगा अलहम्दु लिल्लाही। अब अलहम्दु के बाद यहाँ पर कोई खबर मौजूद नहीं है, ये जो है इसको हम कायम मकाम खबर, लिल्लाही को खबर की नामौजूदगी में इसको हम कायम मकाम खबर मान लेते हैं। यानी अलहम्दु के बाद हम अगर कहें कि तमाम तारीफें, कुल शुक्र अल्लाह के लिए है, खास का लफ्ज है कि खास है अल्लाह के लिए, तो यहाँ पर एक खास या कोई भी ऐसा शब्द जो यहाँ पर हज़फ है वो मान सकते हैं कि वो नहीं है, तो उसकी नामौजूदगी में इस लिल्लाही को हम कायम मकाम खबर मानेंगे। तो अलहम्दु लिल्लाही, तमाम तारीफें, कुल शुक्र अल्लाह के लिए है। ठीक है, इसका तर्जुमा करेंगे, कुल शुक्र तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गई कि जो मुरक्कब ज़ारी है हमारा, वो जुमला इस्मिया में या तो मुताल्लिक़ खबर बनकर आएगा, और अगर किसी जुमले में खबर मौजूद ना हो तो फिर हम उसको मुताल्लिक़ खबर या कायम मकाम मौजूद ना हो तो उसको फिर कायम मकाम खबर मान लेते हैं, यानी उसको हम खबर मान लेते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम। तो अब हम मुरक्कब ज़ारी के हवाले से मज़ीद एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे कि बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाए। और जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, आदमी घोड़े पर है, ठीक है, रजुल कहते हैं आदमी को, आदमी खबर इसमें है नहीं तो कायम मकाम खबर आएगी, रजुलुन होता है, पर घोड़े के ऊपर होना तो अला आएगा यहाँ पे, और अल घोड़े की अरबी होती है फरसुन। ठीक है, अला लग गया तो ये इस अपने इस्म को हालत ज़र में कर देता है, तो अलल फरसी हो जाएगा। मुब्तदा को मारिफा बनाएंगे तो यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल करा, शम्सी उरूफ के हवाले से अर रजुलू रह गया खाली, तो हमारा जुमला बन गया अर रजुलू अलल फरसी। और इसका तर्जुमा करेंगे, आदमी घोड़े पर है। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं बंदर पेड़ पर है, बंदर की अरबी होती है अल किरदू, अलस अल किरदू अलस सजरी, सजर पेड़ को कहते हैं, तो अल किरदू अलस सजरी, शम्सी हुरूफ के हवाले से यहां पर भी आ जाएगा अलस सजरी। अब हम कहना चाह रहे हैं कि घोड़ा जो है वो घर में है, तो इसको मुब्तदा बनाएंगे तो हो जाएगा अल फरसू। यहाँ पर अला की वजह से फरसी चला गया, यानी हालत ज़र में चला गया, मुब्तदा बनाएंगे तो ये मुब्तदा मारिफा होता है, हालत रफा में होता है, तो अल फरसू। और घोड़ा घर में है तो में की अरबी आपको पता है अब फी होती है, और अल बैती, अल फरसू फिल बैती, इसका करेंगे घोड़ा घर में, अल फरसू
फिल बैती, अल फरसु फिल बैती। मैं कहना चाहता हूं कि मछली पानी में है, तो मछली की अरबी होती है अस्समकु। अस्समकु फिल माई, यानी मछली पानी में है। और एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं मुअल्लिम उस्ताद कुर्सी पर है, तो मुअल्लिम की अरबी मुअल्लिमुन। अल मुब्तदा बनाएंगे, अल दाखिल करा, तनवीन चली गई, अल मुअल्लिमु अलल अलल कुर्सी। मुअल्लिम कुर्सी पर है, यानी अल मुअल्लिमु अलल कुर्सी। ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूं सलाम, यानी जो हम सलाम करते हैं, सलाम छोटे पर वाजिब है। सलाम मुब्तदा इसमें आ गया अस्सलामु, वाजिब की अरबी वाजिब ही होती है, वाजिबुन। अस्सलामु वाजिबुन अला सगीरिन। अस्सलामु वाजिबुन अला सगीरिन, ये मुब्तदा, ये खबर, ये मुताल्लिक़ खबर, मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक़ खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। अस्सलामु वाजिबुन अला सगीरिन। मैं कहना चाहता हूं कुरान अरबी में है, तो अल कुरानु फिल अरबीन, और इस पे ये नहीं आएगा तो ये भी आ जाएगा फिल अरबी। अल कुरानु फिल अरबी, कुरान अरबी में है। मैं कहना चाह रहा हूं पानी पाक है, पानी की अरबी होती है अल माऊ, पाक की अरबी तैयब। अल माऊ तैयबुन, पानी पाक है। मैं कहना चाह रहा हूं पानी वजू के लिए है। अल माऊ और लिल वजूई, जब यहां पर अल वजूई था तो लामे ज़ारा जब दाखिल होता है तो हमजतुल बस्ल जो है वो लिखने से भी चला जाता है और जुमला रह जाएगा अल माउ तय्यबुन। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं अल माउ तय्यबुन लिल वजू, यानी पाक पानी वजू के लिए है, पानी पाक है और वजू के लिए है। अल माउ तय्यबुन या अल माउ लिल वजूई, यानी पानी वजू के लिए है। इसी तरह से और कर सकते हैं, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं मक्का अरब में है, तो मक्का तू फिल अरबी, मक्का अरब में है। एक बहुत मारूफ जुमला है, अक्सर आपने उसकी पेंटिंग्स देखी होंगी, सबके घर पर दुकान पर लगी रहती हैं, और वो है हाजा मिन। अब अगर लिखा है मेरे रब का करम, ठीक है ना, तो करम की अरबी होती है फजलुन। देखिए
और मेरा रब की अरबी आपको पता है, रब्बी होती है, हम जमायर भी पढ़ चुके हैं। मिन की वजह से, जब मिन लगा, इस वजह से ये फजल का जो लफ्ज है वो हालते जर में चला जाएगा, और ये रब्बी भी मेरा रब आपको पता ही है। तो हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब के करम में से है। यानी कि रब का करम तो बहुत सारे हैं, तो कोई एक खास चीज के बारे में अगर हम कहना चाहें, जैसे घर में लगा रखा है, घर हमारा खूबसूरत है, तो लोग वहां पर लगा देते हैं कि हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब के करम में से है। हाजा मिन फजली रब्बी। तो जब भी आप कहीं पर जाएं, कोई अरबी की इबारत देखें, तो उस पर गौर जरूर करें। जब आप गौर करेंगे, जितना ज्यादा गौर व फिक्र करेंगे, तो आपको चीजें मजीद क्लियर होती चली जाएंगी। हाजा मिन फजली रब्बी। मैं कहना चाह रहा हूं इज्जत तो आलिम के लिए है, तो इज्जत मारिफा बनाएंगे, अल इज्जतु लिल आलमी। ठीक है, और अल आलिम होता है, तो अल लिखने में भी नहीं आएगा जब भी लामे ज़ारा दाखिल होगा। अल इज्जतु लिल आलमी, और जिल्लत जाहिल के लिए है अज़िल्लतु लिज़्ज़ाहिली, और जिल्लत जो है वो जाहिल के लिए है। ठीक है, अल इज्जतु लिल आलमी, अल जिल्लतु अज़िल्लतु लिज़्ज़ाहिली। मैं कहना चाहता हूं मोहसिन खैर के करीब है, यानी जो नेक लोग हैं वो खैर के करीब हैं। तो अल मोहसिनु, मोहसिन इसी से लफ्ज बोला है, मोहसिनू ना, जब इसको जमा करेंगे तो और उसी से हालत जर में आएगा। अल मोहसिनु, अल मोहसिनु करीबुन, अल मोहसिनु करीबिन, मोहसिन करीब है, किसके करीब है? अल मोहसिनु करीबुन, अल मोहसिनु करीबुन मिनल खैरी, यानी खैर के करीब है। अल मोहसिनु करीबुन मिनल खैरी, और दूर है किस चीज से? वईदुन, मिनस सर्र, और सर से, बुराई से दूर है। अल मुहसिनु करीबुम मिनल खैरी व वईदुम मिनस सर्र, मोहसिन खैर के करीब है और बुराई से दूर है। इसी तरह का एक और जुमला बना लेते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं बेशक अल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत, ठीक है ना, तो रहमत लफ्ज बन गया रहमतुल्लाही, 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 यानी अल्लाह की रहमत। और ये आ गया हमारा मुरक्कब इजाफी, और ये मुरक्कब इजाफी पूरा यहाँ पे मुब्तदा बनना है। रहमतुल्लाही करीबुन, करीबुम मिनल, अब मोहसिनीन यहाँ पे जमा में आ गया, और जमा सालिम,
रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। और इससे पहले इन्ना दाखिल करेंगे तो इन्ना की वजह से ये हालत नसब में चला जाता है, इन्ना अपने इसम को हालत नसब में कर देता है, तो जुमला बन जाएगा हमारा इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, यानी बेशक अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। मैं कहना चाह रहा हूं इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। और इल्म से मुराद है, यहां पर इल्म से मुराद है असली इल्म, और असली इल्म क्या है, वो है अल कुरान, यानी कुरान का इल्म। तो तलबुल, तलब की अरबी होती है तलबुन, इल्मी, और इसको इल्म की तलब, ये पूरा मुरक्कब इजाफी है हमारा, और ये हमारा मुब्तदा बन के आ रहा है। और जब इसको मुरक्कब इजाफी बनाते हैं तो तलब, इसमें से तनवीन चली जाएगी तो रह जाएगा तलबुल इल्मी, और हर मुसलमान पर फर्ज है। तलबुल इल्मी, फर्ज की अरबी फरदुन या फरीदतुन। तलबुल इल्मी फरीदतुन, हर मुसलमान की अरबी हमने पढ़ा था कुल का लफ्ज, कुल का लफ्ज, कुल के बाद कुल्लू, अगर अल मुस्लिमू लिखूंगा मैं यहां पर तो वो हो जाएगा अल मुस्लिमू, यानी मुसलमान का सब कुछ। लेकिन अगर नकीरा यहां पर लाते हैं मुस्लिमुन, कुल्लू मुस्लिमिन, इसका माना होगा हर मुसलमान। और पर इससे पहले एक हुरूफ ज़ारा आ जाएगा अला, तो अला की वजह से ये कुल का जो लफ्ज है वो हालत ज़र में चला जाएगा, लफ्ज बन जाएगा कुल्ली मुस्लिमिन, जुमला बन जाएगा हमारा तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, इल्म की तलब हर मुसलमान पर फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। बहुत मारूफ जुमला, अल्लाह हर शय पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाहु, कादिर की अरबी कदीरुन, हर चीज के लिए अरबी आएगी वही कुल्लू सईन, इससे पहले अला दाखिल करेंगे तो हो जाएगा अला कुल्ली सईन, अल्लाहु कदीरुन अला कुल्ली सईन। ये एक आम सा जुमला है। फसागत और बलागत के लिए इस पे इन्ना दाखिल करते हैं, इन्ना की वजह से अल्लाह जो है वो हालत नसब में चला जाता है इन अल्लाह, और जो मुताल्लिके खबर है उसको जोड़ डालने के लिए इसको हम खबर से पहले ले आते हैं इन अल्लाह अला कुल्ली सईन कदीरुन। अगर इस तरह के जुमले भी लिखे हों आगे पीछे हों तो अला कुल्ली सईन बता रहा है ये मुताल्लिके खबर है, ये कभी खबर नहीं होगा। अगर ये पहले भी आ जाए तो ये मुताल्लिके खबर ही रहेगा, क्योंकि खबर आपको पता है इन्ना का इस्म हालत नसब में रफा में होता है, तो ये कदीरुन यहाँ पर दिख रहा है, तो इस इस्म इन्ना का इस्म इसे बनाएंगे और खबर इसको बनाएंगे, यानी अल्लाह असल जुमला था अल्लाह कदीरुन अला कुल्ली सईन, इन्ना दाखिल करा तो अल्लाह हालत नसब में चला गया, इन अल्लाह अला कुल्ली सईन कदीर। ठीक है,
मैं कहना चाह रहा हूं अल्लाह काफिरों का दुश्मन है, तो अल्लाहु अदुव्वुन लिल काफिरीना, अल्लाहु अदुव्वुन लिल काफिरीना मिला के पढ़ेंगे, यार मलून का ला आ गया तो अदुव्वुल लिल्लाहि अदुव्वुम इन अल्लाहु अदुव्वुन लिल काफिरीना। इससे पहले इन्ना एक दाखिल कर देंगे तो जुमला बन जाएगा इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाहु और साथ के लिए हमने पढ़ा था वाह, तो ये भी हो सकता है विस्साबिरीन, लेकिन साथ के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो होता है मा। ठीक है, मा का माना होता है साथ, मैं जैसे हम बोलते हैं तो मा और अस्साबिरीन। और इससे पहले इन्ना दाखिल कर देंगे, हुरूफ मुसब्बा बिल फेल है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, इसकी वजह से ये हालत नसब में चला जाएगा, जुमला बन जाएगा हमारा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, तो इन्नल्लाह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तो ये हमारे जुमला इस्मिया में हमने मुरक्कब ज़ारी का इस्तेमाल देखा, और जो ये हुरूफ ज़ारा हमने पढ़े हैं 7 हुरूफ ज़ारा, ये हमारे ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। और ज़मायर आपको पता है हालत रफ़ा में हुवा हुवा हुब, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु। और हालत नसब और जर में हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या और अटैच्ड ना। तो अब जाहिर सी बात है कि हुरूफ ज़ारा जब भी दाखिल होते हैं तो अपने इसम को हालत ज़र में कर देते हैं, तो जब भी हुरूफ ज़ारा दाखिल होंगे तो वो जो ज़मायर आएंगे वो आएंगे हालत नसब और ज़र वाले, तो वो किस तरह आते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है, और जब वो पढ़ेंगे तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला एक मज़ीद हिस्सा कुरान मजीद का आपको और समझ में आने लगेगा। और उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप वीडियो देखें उसको लाइक ज़रूर करें, और जो भी कुरान सीखना चाहता है उस तक इसको ज़रूर शेयर करें, और जब भी कुरान पढ़ें तो गौर व फिक्र करें। कुरान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ उससे सवाब हासिल करें। आप ये देखिए कि अल कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, अल्लाह की आखिरी हिदायत है, जो हम तमाम मुसलमानों को दी गई है उनके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ना, सवाब तो मिलता ही है, लेकिन असल उसका फ़ायदा तब है कि जब हम उसको पढ़ें और उसको समझें, यानी समझ कर पढ़ें। और कुरान को सीखना और सिखाना दोनों बहुत ही सवाब का काम है, वाई से सवाब है। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश यही है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कुरान को समझ कर पढ़ें, ठीक है ना। तो आप इसको समझ कर पढ़ें और इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।